बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वजह ये कि ये फिजूल खर्ची है। इसके पहले अगर आप 10 या 20 साल का बजट देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं? क्यों आप आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आप बजट वैसा क्यों नहीं बनाते कि लोग आत्मनिर्भर बने? लैपटॉप दिया था, इस बार स्कूटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कर्जा लेके आप सब कर रहे हो ना। बजट के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बजट में कुछ नया नहीं है। जो और लोग कर रहे हैं उन्हीं की देखा सीखी ये भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। चौपाल पर आज बात होगी बजट की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए खास तौर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया है। हालांकि चुनावी साल है, इसलिए वित्त मंत्री की कोशिश रही कि सभी वर्गों को कुछ न कुछ दिया जाए। तो आखिर वित्त मंत्री के बजट से जनता कितनी खुश है, क्या सोचती है बजट के बारे में जनता, इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद लोग हैं, सबसे पहले हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम हमसे बात करते हैं। मैम, बजट में लाडली बहना योजना लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 8,000 करोड़ का बजट है। उसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। क्या सोचती हैं आप, कितनी खुश हैं आप इस योजना के बाद? उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वजह ये कि ये फिजूल खर्ची है। जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है गवर्नमेंट को उनको देना चाहिए, ना कि हर एक महिला को, कि प्रदेश की हर एक महिला को यदि आप दे रहे हैं तो हर एक महिला को नहीं दे रहे हैं। जो आयकर दाता नहीं है या जिनके घर में 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है उनके लिए है। जो ज़रूरतमंद महिलाएं होंगी तो ज़्यादातर तो ज़रूरतमंद ही होंगी उसमें। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं हमारे घर के ही पीछे कंट्रोल है, जो उनको मुफ्त राशन मिलता है, लेकिन उसमें से 10% लोग भी नहीं ले जाते, सब वहीं पर बेच देते हैं पूरा का पूरा। तो ये हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। जो वास्तव में ज़रूरी है जिनको, आप उनको दीजिए, उसका सर्वे करवाइए। आपको 1,000 रुपये मिलेगा तो आप लेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम सक्षम है, हम कर सकते हैं अपना, तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी बात है, अगर सक्षम है, कर सकते हैं तो नहीं लेना चाहिए उनको। सर आप बताइए, बजट में किन बातों से खुश है आप, क्या अच्छा लगा आपको बजट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये जो बजट आया है, इसके पहले अगर आप 10 या 20 साल का बजट देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, आम आदमी पे कर्जा बढ़ते जा रहा है? इसके अलावा हम सिवनी की अगर बात करते हैं तो सिवनी में सरकारी ज़मीनों को बेचा जा रहा है। तो ऐसा कैसा आप बजट बना रहे हैं? बजट का मतलब ये है कि हम जैसे अपने घर में बजट बनाते हैं तो हम अपनी बचत देखते हैं, कर्जा लेकर लोगों को देना, जैसा अभी उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं इस तरीके की लाडली बहना योजना, क्यों आप आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आप बजट वैसा क्यों नहीं बनाते कि लोग आत्मनिर्भर बने? दरअसल मुफ्त राशन देने के बजाय उन्हें काम के एवज में अगर राशन दिया जाए तो उचित होगा। अभी उन्होंने बताया कि उनके घर के पीछे राशन की दुकान है और लोग वहाँ बेच के, बिल्कुल हकीकत बात है। पैदा होने से लेकर मरते दम तक अगर सरकार इमदाद देगी, मदद देगी, तो कोई काम क्यों करेगा? सबसे बड़ी बात, हवाई जहाज से आप यात्रा करा रहे हैं बुजुर्गों को, तो ये किसका पैसा, हमारा और आपका जो आम रोज कर अदा करते हैं उसका ये दुरुपयोग है, इस तरीके का। लेकिन बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं ना, बुजुर्गों के लिए कभी नहीं बैठे हवाई जहाज पे बैठ के। बिल्कुल आपका कहना सही है, बुजुर्गों के लिए किया जा रहा है, पर उसमें मॉनिटरिंग कौन हो रही, फील्ड में जाके कौन देख रहा है? मैं ऐसे 50 उदाहरण हैं जिसमें आपको बता सकता हूँ कि लोग पैसा देके 4-4, 5-5 बार, जबकि एक बार के बाद दूसरी बार यात्रा नहीं कर सकते, तो 4-4, 5-5 बार अगर रेल यात्रा का आनंद उठाया जा रहा है, निःशुल्क यात्रा, और अब हवाई जहाज का आनंद अगर कोई उठाता 2-5 हज़ार रुपये दे के अपना नाम जुड़वाता, तो ऐसी योजना है, ऐसा बजट किस काम का? चलिए हम आपसे बात करते हैं। बालिकाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है मुख्यमंत्री जी ने, जो 12वीं में टॉप करेंगी उनको ई-स्कूटी दी जाएगी। किस तरह से देखते हैं इस योजना को आप? ठीक है, उनकी देने की मंशा है। इसके पहले 12वीं टॉपर को उन्होंने लैपटॉप दिया था, इस बार स्कूटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कर्जा लेके आप सब कर रहे हो ना। आप कितने कर्जे में जा रही सरकार? कर्जा लेके, ठीक है, चुनावी वर्ष है, लोक लुभावन बजट समझ में आता है कि आपकी जो नाव है डगमगा रही है, इसलिए आप इसको लब्बो लुआब से लबरेज कर दिया है इस समय बजट को। जी, आप कितने खुश हैं बजट से? बजट से हम नाखुश हैं बिल्कुल। ट्राइबल के लिए उन्होंने किया क्या है अभी तक के? आप देखिए ना, बजट पेश करने से कुछ नहीं होता। बजट होने से अभी ट्राइबल को तो कोई लाभ हुआ नहीं है। आप बजट बता रहे हैं, ढेर सारी योजना चला रहे हैं, उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? ज़मीनों में आप गांव में चल के देखिए, अंचल पे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आज तक ट्राइबल में पहुँचे ही नहीं।
जितने जो कर्मचारी सारी योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है ना। अगर किसान सम्मान निधि उसमें मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 4,000 मिल रही है, 4,000 रुपये दे रही है, तो ट्राइबल में भी तो जो किसान है उनको भी तो लाभ मिल ही रहा होगा ना। नहीं मिल रहा है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकार वहाँ से योजना बनाने पर वितरित सही नहीं हो रहा है। उन कर्मचारियों की जांच करें ना, योजना तो आप बना देते, नीचे धरातल पर देखिए, धरातल पर जीरो आपको समझ में आएगा। और निश्चित ही इस समय शिवराज सरकार को भय समाया हुआ है, इसलिए वो सारी योजनाओं को फिर से क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये बजट नहीं मानता मैं। बजट पर सर आप बताएंगे कैसा बजट की किन बातों से आप खुश हैं? बजट के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बजट में कुछ नया नहीं है। जो और लोग कर रहे हैं उन्हीं की देखा सीखी ये भी कर रहे हैं। जो फ्री में बांट रहे हैं और मुख्यमंत्री वो भी यही कर रहे हैं। रही बात इतनी सी कि ये 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, स्कूटी बांट रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, वो मुझे केवल चुनावी स्टंट लगता है। और अगर इन सब चीज़ों से अपने को निकल के आए, धरातल पे कुछ करें, लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। युवाओं के लिए क्या है? 1 लाख रोजगार के वादे किए हैं। नहीं, वो 1 लाख रोजगार के वादे केवल वादे ही हैं। अभी इनकी सरकार 2 पंचवर्षीय से लगातार चल रही है। बीच में थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे कि थोड़ा सा गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, उसके बाद तो पूरा यही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बीच कितने रोजगार दिए लोगों को? क्या कुल मिला के इन्होंने 10 साल में 1 लाख रोजगार दिए क्या? और नहीं दिए तो कैसे देंगे फिर 1 लाख रोजगार? ये 2.5-3 महीनों 4 महीनों की जो सरकार इनकी बची हुई है, कैसे दे देंगे रोजगार? आप बताइए बजट से कितने खुश हैं आप? सर मैं तो उतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये जो भाषण या होते हैं बजट, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता ज़मीन पे। ये 1 लाख का जैसे सर ने बताया, ये पिछली बार से बोल रहे हैं। वो शिक्षक भर्ती पिछली बार हुई थी, वो अभी तक भर्ती चल रही। तो अब वही भर्ती को अभी फॉर्म भराएंगे, वो अगले साल अगली पंचवर्षीय में जब चुनाव होगा, जब तक ये 1 लाख का ही गिनते रहेंगे। तो लाडली बहना के 1,000 घर में भाभी जी को मिलेंगे कि नहीं वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर। उसका क्या है, इतने सारे क्लॉज डाल दिया है उसने कि वो मोस्टली लोगों को नहीं मिलेगा। किसी को 4 व्हीलर नहीं होना, 5 एकड़ नहीं होना। अब 5 एकड़ किसान को इतना बड़ा तो है नहीं, पर आपने ऐसे क्लॉज डाल के वो लाभ किसी को नहीं मिलता। ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके रहते हैं चुनावी साल में, और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता का कहना है कि चुनावी साल है, इसलिए मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जो योजनाएं हैं वो शुरू ज़रूर होती हैं, लेकिन वो आखिरी जो उनका लाभार्थी होना चाहिए उस तक वो पहुँच नहीं पाती हैं। पुनीत कपूर, सिवनी, MP तक।